Hey guys, I am Pravesh and you watching English by Pravesh. In this video we start grammar rules. So यहाँ से हम grammar के बारे में पढ़ेंगे. Because if you want to speak English, if you want to learn English, you should know about some grammar rules also. Without grammar rules, you cannot understand the culture of English. सो ये जो हम ग्रामर रूल्स यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलती रहेगी. इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस कंटेंट को. और ग्रामर को आपने पहले कभी पढ़ा होगा. ग्रामर हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन ग्रामर हम एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं आपको लाइफ से रिलेट करके हर चीज़ को बताऊंगा. हर टर्म जो होती है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रामर को हम यूज कर सकते हैं डेली रूटीन लाइफ में, और कैसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से. तो आपको ये इजीली समझ आएगा और आप इजीली इसको अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में उसको ला पाओगे. ग्रामर मैं आपको एक बेसिक हिंदी भाषा में सिखाऊंगा, क्योंकि ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपको ग्रामर के रूल्स आते हैं तो आप फिर एक स्टेप बेसिक से थोड़ा ऊपर इंटरमीडिएट में जाते हैं. वहाँ पे फिर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं. सो फर्स्टली वी हैव टू फोकस ऑन ग्रामर रूल्स. सो आपको भी अगर ग्रामर्स के बारे में सीखना है तो आप इस वीडियो को देखिए. और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. इसके बाद एक सीरीज चलेगी पूरी ग्रामर रूल्स की. रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ भी मैं वीडियो इस पे अपलोड करता रहूँगा और आप ग्रामर रूल्स के बारे में सीखते रहेंगे. जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो मैं हर चीज़ लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से वो समझ आएगी. मैं कोई भी आपको ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ हमें कुछ रटना पड़ रहा है. सो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर रूल का फर्स्ट लेसन. ये लेसन बेसिक है, लेकिन कहीं पे भी अगर आप इंग्लिश सीखने जाते हो, ग्रामर सीखने जाते हो, तो वो आपकी एज और आपके क्लास को देखकर आपको सीधा टेंस से स्टार्ट करते हैं. इसीलिए हमें टेंस कभी आ ही नहीं पाते. इसीलिए होता है कि जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आपको टेंस आते हैं, तो वो एक ही जवाब देता है, थोड़े थोड़े आते हैं. सो वो जो थोड़े थोड़े होते हैं वो पूरे आने लग जाएंगे अगर आप बेसिक्स पे अपना फोकस करेंगे, या बेसिक्स को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो पूरा बेसिक्स पे ही करने वाले हैं. बेसिक्स से स्टार्ट करना है और आपको एडवांस तक लेके जाना है. यही हमारे इस चैनल का मकसद है. हमारा मकसद है कि आपको इंग्लिश में अगर कोई भी दिक्कत हो, एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं. और अगर आपको पर्सनली आपको काउंसलिंग चाहिए तो भी आप हमारे पास आकर पर्सनल काउंसलिंग भी कर सकते हैं अपने आप को. सो आइए देखते हैं ग्रामर का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम बेसिक्स पे बात करेंगे. सो सबसे पहले बेसिक. अब देखो, बेसिक जो होती है वो टेंस के पहले भी एक बेसिक और उसके पहले भी एक बेसिक होता है. जैसे कि बेसिक और एडवांस और इंटरमीडिएट, इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. जो चीज़ आपको आती है वो आपके लिए बेसिक है, और जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपके लिए एडवांस है. तो ये वीडियो देखने के बाद जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो अगर आपको आती है तो ये जो वीडियो है आपके लिए बेसिक है. और अगर ये चीज़ आपको नहीं आती लेकिन वीडियो के थ्रू आपको आ गई है तो ये आपके लिए अच्छा हुआ, आपने एक एडवांस चीज़ सीख ली.
तो ऐसे ही वीडियोस को आप अगर देखते रहेंगे तो आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और आप स्टेप बाय स्टेप एडवांस के लेवल पर भी पहुंच जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होता है पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति। जो भी हमारी बातचीत होती है, जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, वो पर्सन्स के बीच में ही होती है। सो सबसे पहले हमें इस टर्म को समझना पड़ेगा कि पर्सन कहाँ पे यूज़ होता है। बिना पर्सन के हम बात नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टॉक टू समबडी who don't understand what I am saying, because we cannot communicate with the animals, we cannot communicate with the things, we have to communicate with the people. So सबसे पहले we understand that how many type of people that we have to talk first. So सबसे पहले first, second and third persons we talk about first. So first, second and third. Okay, so this is singular and this is plural. सिंगुलर और प्लूरल ये एक वचन और बहुवचन होते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इनके बारे में भी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, अब बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है। और यहाँ पे जो मैं पर्सन बताने वाला हूँ, ये इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। बिकॉज इनमें क्या होता है कि ये ही जो हमारे पर्सन्स हैं, यही आगे जाके हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। सो हम सिर्फ पर्सन यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में सीख रहे हैं। क्योंकि कितने भी सेंटेंस हम बनाते हैं, कितने भी ट्रांसलेशंस हम करते हैं, वो तीन ही चीज़ों के बेसिस पे होती है। इस यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हमारा इस वीडियो में पर्सन्स के थ्रू हमारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर करेंगे। तो दो चीज़ें हमारी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, अब हमें सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है। और तीनों चीज़ें जब हमें आ जाएंगी तो हम आसानी से कोई भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसको रब कर देते हैं अभी। सो इससे पहले हम बात कर रहे हैं पर्सन की। सो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मीन्स मैं किसी इंसान से बात करूँगा। तीन लोगों के बीच में ही बात होती है। एक तो एक मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो, और एक किसी और की बात हो रही है तो वो। तो जिसकी बात हो रही है वो कोई भी हो सकता है, वो कोई थिंग्स हो सकती है, वो कोई वस्तु हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई जानवर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन होता है मैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? आई का बहुवचन क्या होगा? अब मैं हूं तो हम होंगे, मैं हूं तो हम होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो हम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वी। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है। आई मीन्स होता है मैं और वी मतलब होता है हम। सो बात कहाँ तक पहुँची? फर्स्ट पर्सन में पहुँची। या तो हम कोई बात करेंगे या मैं कोई बात करूँगा।
सो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब कम्स टू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब लिसनर, जो भी आपको सुन रहा है। सो सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू। अब सेकंड पर्सन का सिंगुलर जो होता है वो भी यू ही होता है, और सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू ही होता है, एज वी नो अबाउट दिस। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है ही, शी, इट, और कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, या तो हम किसी के नाम से बात करेंगे, किसी के बारे में बात करनी है तो उसका नाम लेंगे, या वह लड़का है या लड़की है, ही शी बात करेंगे, या फिर या कोई वस्तु या एनिमल है तो इट लगा के बात करेंगे। और इन्हीं का अगर प्लूरल होता है तो इन्हीं सबको हम दे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक वाले पर्सन्स होते हैं। अभी यहाँ पे दैम भी होता है, दीज होती है, देमसेल्फ होता है, ये इनकी फैमिलीज़ है। अब इनकी फैमिलीज़ में भी 5 मेंबर्स हैं, सो उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम पर्सन्स को क्लियर कर देते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। अगर आप को बाद में अगर कभी यूज़ पड़े देखना हो तो ऐसे ही क्लियर होता है हमारा। ठीक है, सो पर्सन्स के बारे में क्लियर हो गया। सबसे पहले अब देखिए, जिसको ये बात पता थी ना उसके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जिसको ये बात नहीं पता थी उसके लिए एडवांस इन्फॉर्मेशन है। सो अपने आसपास में अगर आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, आपका कोई भाई स्टूडेंट्स है, या आपके कोई जानने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बात नहीं पता है, उनको ये शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और शेयर करके कमेंट कर सकते हो आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अब पर्सन्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एक ये बेसिक है, ये कोई एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन इसके बिना एग्ज़ाम भी नहीं आता है। सो ये ज़रूर याद रखना कि ये सब एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन इसके बिना एग्ज़ाम भी नहीं आता है। सो कीप लर्निंग, कीप फोकस ऑन ग्रामर। ऐसे ही वीडियो मैं अभी बनाता रहूँगा और ग्रामर पे आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, और आप देखते रहिए प्रवेश इंग्लिश बाय प्रवेश, और मेरे साथ सीखते रहिए ग्रामर रूल्स। आज के बाद ग्रामर जो है आपको हलवा लगेगी, ग्रामर आपको बेसिक लगेगी। सो ग्रामर को आप बेसिक ही की तरह ही ट्रीट कीजिए, और जो भी मैं सिखा रहा हूँ ध्यान से सीखिए और उसको अपनी लाइफ में कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया आपको कि आई मैं हूँ, यू लिसनर है, और ही शी इट दे वो हैं जिसके बारे में बात हो रही है। सो ऐसे हमने पर्सन्स को लाइफ के साथ कनेक्ट कर दिया और हमने उसको याद कर लिया। अब आई की भी अलग फैमिली होती है, वी की अलग फैमिली है, यू की अलग है, यू की भी अलग होती है, ही शी इट नेम एंड दे, सब की एक अलग अलग फैमिली होती है। उनके भी बारे में हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। पर्सन वाले वीडियो में जो अभी हमने देखा पर्सन्स, अब वहाँ से हमने लिंक किसको कर दिया? हमारे सब्जेक्ट को। तो जो भी हमारे पर्सन थे वो ही हमारे सब्जेक्ट अब बन जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का, सब्जेक्ट। अब हमारे सब्जेक्ट्स कितने होते हैं उसके बारे में यहाँ से हमें पता चल गया। हमारे कितने सब्जेक्ट हुए? आई, वी, यू, दे, ही, शी, 1 2 3 4 5 6, और इट। गॉट इट माई पॉइंट? सो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और एक नाम। जिसको नाम हो गया उसमें तो सब्जेक्ट की कोई वही नहीं है कि आपको पता ही चल जाएगा नाम है तो सब्जेक्ट होगा। नाम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट इन केस ये जो 7 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है। आज हमने सब्जेक्ट पढ़ लिए सारे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट हमारे यूज़ होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, अब इसी को ही अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? हमारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे।
आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। यू का तो यू ही रहता है। एंड दे का क्या हो जाएगा? देम। और ही का क्या हो जाएगा? हिम। शी का हर। और इट का इट ही रहता है, या फिर कोई नेम जो होगा उसका वो नेम ही रहता है। ठीक है। सो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यहाँ पे मी, अस, यू, देम, हिम, हर, तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो गए। अब हमारे बचे क्या हैं? सिर्फ वर्ब भी तो बची है, तो हम वर्ब भी पढ़ लेंगे। सो कितना इजी हो गया, हमें सब्जेक्ट पता चल गया, हमें वो ऑब्जेक्ट पता चल गया, अभी हमें वर्ब की ज़रूरत है। वर्ब हम पढ़ लेंगे, वर्ब कितनी होती है, कैसी होती है, क्या होती है। सो कितना आसानी से हमने पर्सन को रिलेट कर दिया, किससे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। सो इससे पहले अगर आपको पता नहीं थे कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो यही 7 सब्जेक्ट होते हैं पूरी इंग्लिश में, और यही 7 ऑब्जेक्ट होते हैं पूरी इंग्लिश में। सो अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आपके लिए ये एडवांस इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से थी तो आपके लिए ये बेसिक है। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपका ये फ़र्ज बनता है कि ऐसे व्यक्ति को ये शेयर करें जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, जिसको आपको लगता है कि वो उसके लिए बेसिक नहीं है, एडवांस है। सो ऐसे ही हमें ये कम्युनिटी बिल्ड करनी है और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशंस पहुंचानी है। सो मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट नेम। सो ये सारी जो हैं ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और अगला वीडियो देखना मत भूलिए। और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसको दबाने से आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहेगी, जिससे कि कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच।